हेलो गाइस, टुडेज टॉपिक वॉइसेस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब अंग्रेजी में वॉइस को वाच्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, दो प्रकार से होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। राम राइट्स ए लेटर। अब ये सिंपल सेंटेंस है बेटा, अगर हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ए लेटर इज रिटन बाय राम। द कैट किल्ड द रैट वाज किल्ड बाय द कैट। सचिन विल प्ले क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन। अब ये एग्जाम्पल दिए गए हैं ऊपर। एक्टिव सेंटेंस की बनावट और पैसिव सेंटेंस की बनावट डिफरेंट है बेटा, किंतु एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो मीनिंग है उसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। एक्टिव वॉइस वर्ब के जिस रूप में सब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे वर्ब इन द एक्टिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस वर्ब के जिस रूप में कर्म कीमत दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो उसे वर्ब इन द पैसिव वॉइस कहते हैं। अब फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। अब सिंपल सेंटेंस जो हमारा होता है बेटा, उसके स्ट्रक्चर में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ दिया हुआ है बेटा, अरुण हेल्प्ड सुमन। अब अरुण है ये एक्टिव सब्जेक्ट है, हेल्प्ड है ये एक्टिव वर्ब है और सुमन एक्टिव ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम अगर चेंज करेंगे पैसिव में, तो पैसिव में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, सुमन वाज हेल्प्ड, पैसिव वर्ब हो गई और ऑप्शनल एजेंट बन जाएगा हमारा बाई अरुण। अब एक्टिव को पैसिव में बदलने के लिए सम नियम्स हैं बेटा। उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दें, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दें, प्रिंसिपल वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थर्ड फॉर्म में बदल दें। उसके पहले उस वर्ब के टेंस के अनुसार वर्ब टू बी, इज एम-आर, वाज, वर, बीइंग, बीन का प्रयोग करें। पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का नंबर भी बदला जाता है। वर्ब के पश्चात आवश्यकता अनुसार एजेंट बाई प्लस एजेंट लगावें। अब वन, समवन, नोबॉडी, पीपल, ए मैन, ए पर्सन, ए बॉय, समबॉडी इत्यादि एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस में हटा दिया जाता है। आई, वी, यू, दे इत्यादि एक्टिव सब्जेक्ट को भी पैसिव सेंटेंस से प्रायः हटा दिया जाता है। डिलीटेशन ऑफ बाई प्लस एजेंट। नोट, जब वाक्य का अर्थ बाई प्लस एजेंट के बिना ही पूरा हो जाए तब बाई प्लस एजेंट का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी पढ़े थे ना बेटा मैंने, बाई एजेंट मतलब इसमें वन, समवन, नोबॉडी, पीपल, ए मैन, ए पर्सन, ये ऑल दीज आर बाई प्लस एजेंट हैं। अब एक्टिव में सेंटेंस है बेटा, समवन अब्यूज्ड में। अब पैसिव में हो जाएगा आई वाज अब्यूज्ड। अब हमने यहाँ से समवन को हटा दिया है। पीपल ब्रेक्स लॉज एवरीवेयर, लॉज आर ब्रोकन एवरीवेयर। यहाँ से पीपल को बेटा रिमूव कर दिया गया है। द मैन विल सेल द कार विल बी सोल्ड। अब यहाँ से मैन को हटा दिया गया है। ये बाई प्लस एजेंट वाले एग्जाम्पल हैं बेटा। अब नोट है, एक्टिव सब्जेक्ट को पैसिव सेंटेंस में तभी मेंशन किया जाता है जब स्पीकर के लिए वह महत्वपूर्ण होता है या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, अदरवाइज नहीं किया जाता है। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में बदलकर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में बदलने के नियम है बेटा। ये टेबल दी हुई है इसकी। पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द नॉमिनेटिव केस इज चेंज्ड इनटू पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द ऑब्जेक्टिव केस। आई को मी में, वी को अस में, यू को यू योवर यू होता है बेटा इसका, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, हु का होम।
अब ये तो था बेटा इसकी टेबल। अब है टेंस चार्ट पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी कौन से सेंटेंस के अंदर। अब आपको सिंपल सेंटेंस तो आते होंगे ना, उसके अकॉर्डिंग ही है बेटा, थोड़ा सा चेंजमेंट है। अब टेंस है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, ये टेबल दी हुई है। अब सिंपल प्रोग्रेसिव और परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बेटा ये चेंज नहीं होती है। अब सिंपल में सिंपल प्रेजेंट में बी की फॉर्म होगी बेटा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये हो जाएगा इज सीन एम सीन आर सीन, और ये वर्ब है ना बेटा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगी। अब प्रोग्रेसिव में इज एम आर प्लस, जब हम वैसे सिंपल सेंटेंस में इसमें आई एन जी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है, तो हम आई एन जी को हटा के बी के साथ लगा देंगे, बीइंग हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट में बेटा हैज है होगा प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में भी इसी तरह से इज एम आर सिंपल प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में वाज वर हो जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रोग्रेसिव के अंदर वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट में हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में है बेटा विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। विल प्रोग्रेसिव में चेंज नहीं होगा बेटा, इसमें चेंज नहीं होती है। अब परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है बेटा टेंस चार्ट इन पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जो हमने वर्ब लगानी है ना, और जिनमें चेंज होती है सिर्फ इन्हीं में चेंज होगी, बाकी किसी की में भी नहीं होगी। अब सेंटेंस होते हैं बेटा जैसे सिंपल हो गया, नेगेटिव में नोट लग जाएगा। अब क्वेश्चन मार्क होते हैं, वो एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले। हेल्पिंग वर्ब में तो बेटा जो आपने हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। और डब्ल्यू एच फैमिली का जब आते हैं तो इसमें यदि पर्सन डब्ल्यू एच फैमिली व्हाट व्हेन वेयर वाई हाउ आदि से वर्ड से बना हो तो पैसिव वॉइस में भी उन्हें हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। व्हाट एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को व्हाट के बाद रखा जाता है। इसी प्रकार विच के बाद जो नाउन रहता है हेल्पिंग वर्ब को उसके बाद रखा जाता है। यदि पर्सन हु या होम से आरंभ हो तो पैसिव वॉइस में हु को बाई होम तथा होम को होज में हु में बदल देते हैं। अब बेटा इसके एग्जाम्पल हैं ये, हु लुक्स आफ्टर द गेस्ट। अब चेंज हो जाएगा बेटा ये पैसिव में, बाई होम आर द गेस्ट लुक्ड आफ्टर। होम डू यू अब्यूज, हु इज अब्यूज्ड बाई यू। अब हमने एक्टिव में ये देखना है हमारी वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या लगी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब पैसिव में लगानी है। व्हेन डू यू वॉच टीवी, व्हेन इज टीवी वॉच्ड बाई यू। विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट। अब यहाँ टू ईट आ गया तो बेटा इसमें बी की फॉर्म यूज करेंगे हम। विच फ्रूट इज लाइक्ड टू बी ईटन बाई यू। हाउ डज he solved his difficulties, how are his difficulties solved by him।